लोकतंत्र में नेता का जनता से जुड़े रहना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन विपक्ष का इस पर तंज करना, कभी इसके खर्चे पर सवाल उठाना, कभी इसके किसी चीज़ पर सवाल उठाना, ये कहीं न कहीं विपक्ष की एक मानसिकता, एक घबराहट और छटपटाहट के लिए है। देखिए, महागठबंधन के आंतरिक सीटों का बँटवारा क्या होता है, ये प्योरली वो महागठबंधन का विषय है। लेकिन जो हम लोग जिस तरह से देखते हैं कि अभी जो लोकसभा में चुनाव हुए, उसमें माले का वोट बैंक कहीं नहीं चटका। माले जो लड़ाई का इलेक्शन लड़ा, उसमें वो जीत भी हासिल हुई और जहाँ हारा भी वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कुमार, जिनसे हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा का नाम बदलना पड़ा, तारीख बदलनी पड़ी, आखिर ऐसा क्या हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर जो है यात्रा को लेकर के तंज कसते रहे, चाहे वो सरकारी खर्चा की बात हो या फिर और अन्य चीज हो। हमारे साथ खुद बात करने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार हैं। आखिरकार क्या कारण ऐसा रहा, क्या तेजस्वी यादव से डर गए नीतीश कुमार? देखिए, पहले यात्रा का मकसद समझें। लोकतंत्र में नेता का जनता से जुड़े रहना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर नीतीश कुमार जी का यात्रा है तो एक तरह से शासन आपके द्वार या सरकार आपके द्वार है। आप जाते हैं, जनता से मिलते हैं, फर्स्ट हैंड आपको फीडबैक मिलता है कि जो आपने लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाए हैं वो धरातल पर कितना उतरा, उसके लाभुकों की संख्या है कि नहीं है। और आपको जब यात्रा करते हैं तो लोगों में जागरूकता होती है, लाभुकों की संख्या बढ़ती है और आप फीडबैक लेते हैं ताकि भविष्य में अगर आप योजना बनाते हैं तो उन सब बातों का ख्याल रखते हैं और जनता का सर्वांगीण विकास करने में मददगारी होता है। और नीतीश जी के लिए यात्रा कोई नई बात नहीं है, हमेशा यात्रा करते हैं और यात्रा करके जनता से जुड़े रहते हैं। इसीलिए उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य का या सड़क का या नल जल योजना या बिजली का कहाँ तक पानी गया, बिजली का तार कहाँ गया, पोल कहाँ गड़ाया, पानी कहाँ हुई, लोग को ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, तो ये उनका यूएसपी है, तो उन्होंने किया। और यात्रा का जो बदलाव हुआ, ये कारण तो उन्हीं को मालूम होगा किस लिए बदलाव हुआ। और कई लोग कहते हैं खरमास का समय था, जो भी था। लेकिन विपक्ष का इस पर तंज करना, कभी इसके खर्चे पर सवाल उठाना, कभी इसके किसी चीज़ पर सवाल उठाना, ये कहीं न कहीं विपक्ष की एक मानसिकता, एक घबराहट और छटपटाहट के लिए है। क्योंकि ऐसी चीज़ों में तो विपक्ष को भी साथ रहना चाहिए, क्योंकि जनता से अगर कोई नेता जुड़ता है तो वो उसके लिए एनकरेजमेंट की बात होनी चाहिए। और ऐसे में विपक्ष में तेजस्वी यादव जी का बोलना और लालू प्रसाद यादव का तो ऐसे चीज शब्द का प्रयोग करना इस यात्रा के बारे में हमें लगता है कहीं उचित नहीं है और उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तेजस्वी यादव अपना यात्रा करता है, यात्रा करना वो भी करें, वेलकम है नेता का यात्रा करना। लेकिन ऐसे यात्रों पर, यात्रा करने पर आप उसके खर्च पर, आप उस पर, ये सब चीज़ें को जनता का विकास करने के लिए ही जनता का कोष होता है। सरकार का कोष जनता के विकास के लिए होता है और यात्रा का मकसद भी जनता का विकास है। और यात्रा का मकसद है कि जागरूकता बढ़ेगी, लाभुकों की संख्या बढ़ेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं के जो जो लाभकारी लोग बढ़ेंगे और जनता का सर्वांगीण विकास होगा। देखिए, बिहार की जनता को उनके झांसे में नहीं आ सकती है, क्योंकि बिहार की जनता उन्हें गंभीर राजनेता नहीं मानती है। अगर मानती होती तो उनका लोकसभा का, इसलिए क्योंकि लोकसभा का परफॉर्मेंस देखिए, उनके कौन सुझाव देते हैं उनको। 23 सीट पे वो लड़े, 4 सीट पर जीते। माले का परफॉर्मेंस बढ़िया था, इनका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा था। और इसके साथ ही आप देखेंगे 3 अपने सिटिंग एमएलए को वो एमपी बना दिए। अब 3 के जगह जो इलेक्शन हुआ, 3 में उनका 1 सीट नहीं बचा। वो सपने देखते थे मुख्यमंत्री बनने का, विधायकों की किल्लत थी, उसमें 3 विधायक हाथ से खो दिए। तो उनके जो परफॉर्मेंस है वो नॉन सीरियस नेता टाइप से करते हैं, वो जनता के बीच में जुड़े नहीं रहना चाहते हैं। जनता को कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़े ऐड दे देंगे कि माई बहन योजना, महिला ये महिलाओं ये करेंगे। देखिए, घोषणाएं करना बड़ा आसान है, लेकिन घोषणा को अमल करना, ये एक नीतीश कुमार जी को ही ये है कि वो घोषणा को अमल करते हैं। और इनके इन चीज़ों को जनता सीरियसली अगर लेती, देखिए उनके यादव मुसलमान वोट बैंक कहलाते थे। इन 4 उपचुनावों में यह स्पष्ट हो गया कि न तो उनके साथ यादव हैं, न मुसलमान हैं। उनको अगर कोई ऑल्टरनेटिव मिलता है तो उधर वोट करते हैं, चाहे बेलागंज में उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट को दिया, चाहे उन्होंने रामगढ़ में उनको छोड़ करके एक यादव कैंडिडेट को दिया। तो इनका वहाँ भी पकड़ ढीली हो गई। तो इसके लिए वो बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। हमें लगता है तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, आज भी जनता को गंभीरता से लें। लालू यादव जी का जो राज था, जो उस वक्त जनता की मानसिकता थी, वो चली गई है। वो एक सकारात्मक नेता बने। एक घोषणा के लिए कर देंगे और लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, उन्हें वोट दे देगा, ऐसी बात नहीं है। यात्रा भी करते हैं तो सकारात्मक यात्रा करके वो अपना जनता को अपने कोशिश करें। ये पूरे चुनाव में कहीं पर न कहीं बैठे रहते हैं सीरियस में। उनके सुझाव, उनके एडवाइज़र कौन हैं? मैंने कहा ना, लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, एडवाइज़र का कैसा एडवाइस देता है, ये परिलक्षित हुआ। उनका
उनको जो वोट मिले, तो ये हमें लगता है आगे उन्हें 2025 में देखना होगा। और यात्रा का सकारात्मक होगा। एक बड़ा सा ऐड दे दिया पार्टी में कि हम इनको ये दे देंगे, फ्रीबीज बांट देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। वो एक वो केजरीवाल जी का मॉडल देख करके लागू करना चाहते हैं। कहीं किसी का मॉडल किसी व्यक्ति का अनुकरण करना हो तो उसका 100% अनुकरण किया जाए। केवल एक चीज़ से आप सोचते हैं करेंगे तो जनता कंफ्यूज नहीं होने वाली है, जनता झांसे में आने वाली नहीं है। उन्हें नॉन सीरियस नेता के रूप में जनता देखती है। एक सवाल यह है कि इन दिनों सीट शेयरिंग को लेकर के अभी से ही महागठबंधन में रार देखी जा रही है, क्योंकि आपने कहा कि माले का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जाहिर सी बात है कि सीट का दबाव तो तेजस्वी यादव पर बनाएगा ही। दूसरी बात है कांग्रेस भी जो है 70 सीट पर ही बात कह रहा है। तो ये चीज़ें क्या तेजस्वी यादव के लिए आगे आने वाले समय में जो है मुश्किल समय से सामना करना पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन के आंतरिक सीटों का बंटवारा क्या होता है, ये प्योरली वो महागठबंधन का विषय है। लेकिन जो हम लोग जिस तरह से देखते हैं कि अभी जो लोकसभा में चुनाव हुए उसमें माले का वोट बैंक कहीं नहीं चटका। माले जो लड़ाई के इलेक्शन लड़ा उसमें वो जीत भी हासिल हुई, और जहाँ हारा भी वो अच्छी परफॉर्मेंस थी, राजनीतिक परफॉर्मेंस नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का भी था। तो इन सब बातों को आप गंभीरता से लें। राजद जो है ना, आई एम द बॉस, वो एटीट्यूड में है। उनका ऐसा खुशफहमी में कि मुख्यमंत्री बन ही गए। ये केवल दिखा रहे हैं कि हम मछली खा रहे हैं, हम लिट्टी खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। जनता ऐसे नॉन सीरियस ट्वीट को अच्छा नहीं मानती है। आप कि मछली खाने का क्या, जनता को इससे क्या दिखना है कि आप मछली खा रहे हैं हवाई जहाज़ में। तो हमें लगता है कि इस तरह से उन्हें देखना होगा, और गंभीरता से जब सीट बंटवारा हो तो जो है उसको अच्छे से करना पड़ेगा, और देखना होगा दरार ना हो। ये उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और केवल एक हवा में करने से तो आई एम द बॉस एटीट्यूड हमें नहीं लगता है कि अब महागठबंधन में भी इनका चलेगा। लेकिन निश्चित ही एनडीए में भी सीट बंटवारा इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो चिराग पासवान का सिटिंग एक भी एमएलए नहीं है। और सिटिंग गेटिंग की बात करें तो सिटिंग गेटिंग में चिराग पासवान पिछड़ जाएंगे। इसलिए चिराग पासवान जो अपने जेस्चर पोस्चर टाइट किए हुए हैं, कहीं ना कहीं एनडीए में दबाव की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ दबाव की राजनीति करते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी से मिलते हैं कि ताकि वो भी एंटी नहीं करें उनका। तो एक दबाव जो निश्चित चिराग पासवान का होगा, वो कुछ सीटें झटकना चाहेंगे तो उनको कहाँ से इनकॉपरेट किया जाए। बट आमतौर पर अमूमन फार्मूला होता है 100-143, 100 बीजेपी, 100 जेडीयू, 43 में बाकी लोग। बस इस 43 में वो लोग भी कितना लेंगे ये देखने का विषय होगा, वो तो है। और इस उपचुनाव ने एक चीज़ और दिखा दिया, ये परिवारवाद की जो बात है ना, तो उसमें सारे एनडीए भी परिवारवाद में घिरे हुए हैं। ये कोई मुद्दा बन के नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखे होंगे तो भाई वो सुनील पांडे जी का बेटा लड़ा वहाँ से, उनके वहाँ से वहाँ भी लड़ा। तो हर जगह से एनडीए में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, परिवार के लोग लड़ेंगे सीटों का बंटवारा। लेकिन सीटों के बंटवारा में चूँकि नीतीश कुमार जी का एक बड़ा कद है और सबको लेके चलने की बात है, तो हमें लगता है कि उसमें उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर सुनील कुमार का। ये राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, और समाज सेवक भी हैं। हर रोज जो वैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो है हर रोज मदद करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि महागठबंधन और एनडीए की क्या स्थिति रहेगी 2025 में सीट शेयरिंग को लेकर, और भी कई चीज़ पर हमने बात किया है। आप अपना ओपिनियन जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।